नहीं। सर मिला मैसेज। मिला सर, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस या फिर आप इक्विटी डेरिवेटिव जिस नाम से पुकारना चाहो पुकार लो, दिक्कत नहीं है मुझे भी नहीं, मार्केट को भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि NISM में इक्विटी डेरिवेटिव, ठीक है, और मार्केट में लोग इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है सर? डिराइव करना, इक्विटी का वैल्यू डिराइव करना, आज में खड़े होके फ्यूचर के बारे में सोचना, ठीक है। आज खड़े होके फ्यूचर के बारे में सोचना कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा घटेगा, यही तो है डेरिवेटिव करना। अब इसके लिए प्योर एनालिसिस काम करता है, मार्केट डे टू डे शॉर्टकट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, हर जगह से आप मार्केट को पहचान सकते हो, है ना। ये सब चीज़ मैं आपको लास्ट 3-4 क्लास में समझाया। तो सर आज क्या समझाने वाले हैं? सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मुझे ये भी कंफर्म कर दीजिएगा। क्या स्क्रीन शेयर है? हाँ सर। सर अगर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सेबी का मतलब NISM इंस्टीट्यूट के किताब के हिसाब से आपको बताओ कि हम लोग किस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, ठीक है, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम लोग इंडेक्स की तरफ ना जाके हम लोग फॉरवर्ड एंड फ्यूचर की तरफ आ गए। इंडेक्स बाद में बात कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। हम लोग अभी पूरा फोकस जो है चैप्टर 3 पे ही लगा के रखे हैं और उसी में बातचीत चल रहा है, बिकॉज 2 रीज़न है। एक तो एग्जाम क्रैक करना भी है, दूसरा एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको मार्केट में लोगों को क्या करना है? गाइड करना है, एडवाइजर है ना। इक्विटी एडवाइजरी का एग्जाम है ये, है ना। तो इक्विटी एडवाइजर बनने के लिए पहले खुद को एडवाइस कर देना चाहिए ना। पहले इंसान को अपने आप को एडवाइस करना आना चाहिए, फिर जाके आप किसी और को एडवाइस कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले रहे हैं सर, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस। अगर एग्जाम पर्पस का बात होता तो मैं इतना दिन में ना 5-7 चैप्टर इसी सिलेबस का कंप्लीट करके छोड़ देता, लेकिन ऐसा इरादा सही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? इसलिए सही नहीं होता है बिकॉज जब आप मार्केट में जाओगे ना तो वो सिलेबस कितना कंप्लीट करके आए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मार्केट में इंपॉर्टेंट ये होता है आप नॉलेज कितना होल्ड करते हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिटेल्स गहराई के साथ हम लोग फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट को पढ़ रहे हैं। यस ना? हेलो, टेल मी सर। यस सर। तो अगर ऐसे देखो ना, यहाँ पर तो 20 से 35 10-15 पेजेस है, कब का खत्म हो जाता। लेकिन सर खत्म करने का ही अगर इरादा नहीं होना नहीं चाहिए किसी को भी, ना तो मेरे को ना तो आपको। समझना चाहिए फॉरवर्ड मार्केट जिसमें हम लोग चाणक्य का याद होगा आप लोगों को, किस तरह से आचार्य हाँ, चाणक्य एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर मैटर में अशोक सम्राट अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत में आज से 2500-3000 साल पहले करता था। मतलब तब जीसस क्राइस्ट का, मोहम्मद का, ये सब का जन्म ही नहीं हुआ था, ठीक है। ना क्रिश्चियन थे ना इस्लाम थे, कोई नहीं थे, ठीक है। सिर्फ बुद्धिस्ट जैनिज्म आ गया था उस टाइम पे धीरे धीरे, और इस जमाने का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब से भारत इतना पुराना देश है और भारत का सिविलाइजेशन इतना पुराना और इतना समृद्ध है कि हम लोग बिजनेस मैटर में बहुत पहले से बहुत कुछ जानते हैं। आपको धीरे धीरे और भी बहुत चीज़ पता चलेगा भारत क्या है, ठीक है, जो हमें ना तो बताया जाता है और ना ही कभी सिखाने का कोशिश किया गया है। कब से सर? लास्ट 70-75 साल में। सर क्या बात करते हो? सर कुछ एग्जाम्पल आपको साइंटिफिक दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल भारत का फ्यूचर नहीं, मार्केट के फ्यूचर के बारे में बात करना। अच्छा तो चाणक्य का कॉन्सेप्ट हम लोग फॉरवर्ड मार्केट में देख चुके हैं, और फ्यूचर मार्केट ऑर्गेनाइज्ड वे में जब मार्केट चलता है तो उसको हम लोग फ्यूचर मार्केट बोलते हैं, है ना सर। बड़ा ही सिंपल बात है। लेकिन सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस, बात तो आपका सही है। तो सर आज क्या बताओगे? अच्छा रोशनी, रोशनी आवाज आसছে? रोशनी देखिए 3-4 क्लासेस हैं, हाँ मैं शेयर कर लूंगा तुझे, एक बार मस्त गो थ्रू सर, नहीं तो ना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक फॉरवर्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फ्यूचर ट्रेड कैसे लिया जाता है, ठीक है, मार्केट में जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसका ट्रेडिंग कैसे लिया जाता है, और लिवरेज एंड पे ऑफ क्या होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो पूरा फ्यूचर मार्केट का बेसिक्स इस 4 चैप्टर में मैंने कंप्लीट करा के रखा। तो एक बार प्लीज़ घर पे करना,
उसके बाद आज जो मैं कराऊंगा ना वो है मार्जिन एंड एम टू एम, ठीक है। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों मार्केट होता है, मैं आपको अभी सिर्फ फ्यूचर मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो सर, जैसे एनआईएसएम सिलेबस में अगर देखो, यहाँ पर देखो सर, 2 चैप्टर सिर्फ ऑप्शंस में ही देके रखा, एक ऑप्शंस और दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। देख पा रहे सर, मतलब फ्यूचर क्या है, ऑप्शन उससे भी बड़ा चीज़ है। और मार्केट में ज़्यादातर लोग किसका काम करते हैं, फ्यूचर का या ऑप्शन का? सुमित, सुमित बताएगा। फ्यूचर ऑप्शन में। ऑप्शन ऑप्शन का, ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन, ठीक है। जो फ्यूचर का भी मॉडिफाइड वर्जन है, मतलब फॉरवर्ड तो पुराना कॉन्सेप्ट है जहां से फ्यूचर, আরো মডিফাই ठीक है। फॉरवर्ड, আরো স্যার फॉरवर्ड অপশনসটা কি? अभी बोला ना, बाद में बताएंगे। ऑप्शन फ्यूचर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, ओके ओके। ठीक है। अगर आप फ्यूचर मार्केट समझ जाते हो तो आपको ऑप्शन भी समझ में आएगा, ठीक है। मतलब जैसे फॉरवर्ड जैसे था वैसे ही फ्यूचर हुआ ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, इतना मुझे बताओ। फॉरवर्ड जैसा था उसी को मॉडिफाई करके फ्यूचर हुआ, इसी तरह फ्यूचर को मॉडिफाई करके ऑप्शन आएगा, ठीक है। और ऑप्शन मार्केट में मैक्सिमम जो ट्रेडर होता है सर, वो ऑप्शन चेन में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, या सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, रेगुलर बेसिस में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। और पैसा कमाते हैं, फ्यूचर मार्केट में भी कमाते हैं, ऐसा नहीं कि फ्यूचर मार्केट में नहीं कमाते, फ्यूचर मार्केट में भी कमाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैंड टू हैंड काम करता है, ठीक है। वो आप लोग सुने होंगे, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो आगे आगे बात होगा सर, ठीक है, सब बात करेंगे। इतना जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं है अभी, जैसे पहले फ्यूचर का पूरा आइडिया तो हो जाए, बिकॉज फ्यूचर जैसे बना है ऑप्शन उसी तरह से बना है, लिटिल बिट मॉडिफाइड, ठीक है। सो वेट कीजिए, अभी फ्यूचर चलने दीजिए, ठीक है। ये भी फ्यूचर में ही मैं अभी ये सब चीज़ बात करूंगा आपसे, ठीक है। मार्जिन कैसे होता है, मार्क टू मार्केट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका कैलकुलेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग कैसे किया जाता है, शॉर्टिंग समझते हो? शॉर्टिंग क्या होता है बोलो तो? छाटना। नहीं ये शॉर्टिंग मतलब छांटना नहीं सर, कौन बोलेगा मुझे? पहले फेल फिर परचेज। पहले सेल फिर परचेस, वेरी गुड सुमित, ठीक है। एक सेकंड सर, मैंने थोड़ा स्क्रीन को ऑफ किया। पहले सेल फिर परचेस मतलब क्या है कि शॉर्टिंग, অপশন অপশনও শর্টিং হয় তো, यस यस, एकदम हर অপশনও जगह में, শর্টিং হয়। फ्यूचर में তা होगा भी এটা আমি দেখছিলাম, কালকে অপশন চেন খুলে, অপশনও শর্টিং হয়, পুরো সেম কনসেপ্ট কাজ করে, খালি এটাতে তোমার লটে কিনতে হয়, हाँ हाँ ব্যাপারটা একই। एग्जैक्टली। তাহলে স্যার শর্টিংটা কি হলো? बोले दिखती रहता है शॉर्टिंग मतलब सिंपल, कि मतलब तुम्हारे पास वो चीज है नहीं जो तुम बेच रहे हो, पहले बेचो बाद में खरीदो, सुना कभी ऐसा? मतलब नहीं समझ में आया सर? হ্যালো, हाँ बोल। हाँ पहले बेचना उसके बाद हाँ पहले बेच देना फिर बाद में खरीद लेना। হ্যালো, खरीदना। हाँ सुमित बोल। जो चीज बेच रहा है वही चीज का खरीदना इसको कहते हैं। नहीं सर, मैं 2 मिनट समझा देता हूँ, ऑप्शन से आप लोगों के मन में इतना चल रहा है तो ये शॉर्टिंग क्या होता है एक बार मैं बता देता हूँ। अच्छा स्क्रीन अभी शेयर है क्या? यस सर। हाँ सुमित क्या बोल रहा था? বলছি কালকে দাদা একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি তোমাকে। নর্মালি আমি কালকে এটা ওপেন করেছিলাম আইএনডি মানি দিয়ে। ভেস্টেড আর আইএনডি মানি দুটো রয়েছে আমেরিকান মার্কেটে ট্রেড নেওয়ার জন্য। তো দেখলাম যে কালকে নর্মালি আমাদের মার্কেটে তোমার যদি ইন্ডিয়ান মার্কেটে ট্রেড করো তোমাকে জিটিটি অর্ডার প্লেস করতে হয়, কিন্তু আমেরিকান মার্কেটে এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই। কালকে মানে ওদের মার্কেট তো রাত্রেবেলা ওপেন হবে আমাদের টাইম অনুযায়ী। তো এবার কালকে যখন আমি অলরেডি অর্ডার প্লেস করলাম আইএনডি মানি দিয়ে, ঠিক আছে, 5,000 রুপিস অ্যাড করে, মানে তোমার কত, আমার সামথিং কিছু ডলার এসেছিল, তো আমি $2 তোমার অ্যালফাবেট নিয়েছি, ঠিক আছে। अच्छा তো अल्फाबेट मतलब गूगल। গুগল, হ্যাঁ, $2 অ্যালফাবেট নিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি অর্ডার প্লেস হয়ে গেল, আমার রিসিপ্ট কপি এসে গেল মেলের মতো, আমার মানে যেটা নিয়েছি তার মানে সেটা রিগার্ডিং আমাকে দিয়ে দিল। কিন্তু মার্কেট মানে অর্ডার অলরেডি মানে ফিউচার কন্ট্যাক্টের মতো, মানে অর্ডার প্লেস হয়ে আমাকে জেনারেট করে দিয়ে দিয়েছে, বিটিং अच्छा আমার ওই প্রাইসে প্রি ওপেন, ওই মার্কেট ওপেন হলেই ওই প্রাইসে আমার নামে অ্যালফাবেট $2 পারচেস করে দেবে। সেটা ওদের দায়িত্ব যে ওই প্রাইসে করে দেবে, পুরো ফিউচার মার্কেটের মতো কাজ করলো। वो अमेरिकन मार्केट थोड़ा और एडवांस वे में काम इसलिए करता है बिकॉज वहाँ पर ना लोगों को ना इतना पैसा डूबने का डर नहीं होता, ठीक है। इंडियन मार्केट की तरह यहाँ पर लोगों का 10-20 टका भी इधर उधर मिसमैनेज हो जाता है ना तो इंडिया में बवाल मच जाएगा, ठीक है। अमेरिका में लोगों के पास इतना पैसा है। हाँ बोलो।
বলছি আমেরিকান মার্কেটে ইনভেস্ট করে কি করে? सुमित से सीख लेना। सुमित रोशनी को बता देना अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करेगा। ठीक है, कुछ ऐप है, ठीक है, इवन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी जा सकते हो। ठीक है, कुछ जैसे इंड मनी जैसे आप बोला ना, इस तरह का कुछ ऐप के थ्रू से आप इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। আইএনডি মানিটা বেস্ট দাদা, ठीक है, কারণ হচ্ছে আইএনডি মানি আর ভেস্টেড দুটোই কোম্পানি আছে। ठीक है, और भी बहुत सारा है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, बट सबसे बेस्ट तो है, अगर खुद को समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड है बहुत सारे, उसके थ्रू से भी आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और खुद ट्रेड करना चाहते हो तो बाद में बता दूंगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा जानकारी लेना है रोशनी, सुमित अभी आजकल बहुत कर रहा है। ठीक है, आजकल उसको इंडिया से ज़्यादा अमेरिका पसंद आ रहा है। सुमित से थोड़ा सीख না लेना। না এরকম কোনো ব্যাপার না, খালি এক্সপিরিয়েন্স আর কিছু না। ठीक है, अच्छा। तो अच्छा, आप लोगों ने मुझे एक चीज़ पूछा, मैं वो छोड़ के चला गया। देखो ये सुमित ना डिस्टर्ब कर रहा है, अभी खुद तो चला जाएगा ऑफिस, फिर दिमाग खराब। शॉर्टिंग क्या होता है वो मुझे पूछा गया था। फिर शॉर्टिंग क्या होता है? शॉर्टिंग का मतलब होता है कि आप पहले सेल कर दो, बाद में खरीद लेना। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, SBIN है। प्रिया देखते हो अच्छी? हाँ सर, हाँ, की स्टेट बैंक SBI। हाँ SBIN, दिस इज SBIN का स्टेट बैंक का शेयर है। ठीक है, अब ओके। देखो इसका क्या दाम चल रहा है, 470। ठीक है, 470.45। अगर तुम शॉर्टिंग करना चाहते हो ना, इसे मैं बाद में सिखाऊंगा, बट अभी आप लोगों ने पूछा तो मैं थोड़ा बता दिया। शॉर्टिंग का क्या होगा कि आप पहले ना इसको सेल कर दो। ठीक है, पहले सेल कर दो। सर कैसे होगा? वो ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन में जैसे वो बाई सेल का ऑप्शन आता है, वहां से पहले सेल कर दो, फिर बाद में खरीद लेना। कब खरीदना है? अगर आप इंट्राडे हो ना, तो इंट्राडे के अंदर ही खरीद लेना। ठीक है, और अगर आप फ्यूचर मार्केट में काम करते हो या ऑप्शन मार्केट के करते हो, तो उसमें आपको एक्सपायरी डेट मिलता है। मतलब जैसे मार्केट गिरने से भी आप पैसा कमा सकते हो, सॉरी मार्केट उठने में जैसे पैसा कमाया जा सकता है, वैसा मार्केट गिरने पे भी पैसा कमाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक सिंपल देखो सर, मैं कल आप लोगों को कैंडल समझा रहा था, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास करते हैं उन लोगों में कल कैंडल समझा रहा था। ठीक है, बिकॉज मैं आपको बोला ना सर, कैंडल का जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो टेक्निकल पे आई होप कि ईशा को याद आ रहा है। हाँ ईशा, हाँ सर। तो सर कैंडल का ऊपरी पार्ट जो है वो ओपन है कि क्लोज है? ওপেন ওপেন ओपन। और इसका जो नीचे निचला पार्ट क्लोज है ये क्लोज। क्लोज আছে। मतलब से फॉर एग्जांपल ডান अगर मैं ये वाला कैंडल से बात कर रहा हूँ, तो इस कैंडल में अगर मैं एसबीआई का रेट देखूँ तो ये 505 था और ये 400। हाँ बोलो। जैसे रेड कैंडल है उसका ऊपर वाला ओपन रहता है, नीचे वाला क्लोज रहता है, बट ग्रीन वाला का ऑपोजिट रहता है ना, ऑपोजिट रहेगा, नीचे वाला ओपन होता है, ऊपर वाला ऊपर वाला क्लोज है। क्लोज होता है। ठीक है, अब ये कैंडल स्टिक्स क्लास में जैसे हम लोग टेक्निकल पे सीख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो कि क्लोज प्राइस, सर ओपन प्राइस मानो इसका 510। ठीक है, और इसका क्लोज प्राइस है कितना बोलेंगे, 500। ठीक है, देख सकते हो आप, ये लाइन से जोड़ो जुड़ जाएगा। तो 500 का। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये 510 में ओपन हुआ था, ठीक है, और 500 में क्लोज हो गया, ये एक दिन का बात है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे का बात है। ठीक है, दिन का कैंडल है। अब ये इंट्राडे जो करेगा, शॉर्टिंग में क्या करता है जानते हो? शॉर्टिंग में क्या करेगा वो लोग, 510 में जैसे ही ओपन हुआ ना, वो सेल कर देगा। ठीक है, बेच दिया। अब जैसे ही दिन के एंड पे क्लोज होगा ना, तब बाई कर लेगा। मतलब नॉर्मल सेंस में जो लॉन्ग होता है, दो कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। लॉन्ग में क्या होता है, पहले बाई करो फिर सेल करो, है ना। लेकिन शॉर्ट में क्या होगा, पहले सेल करो बाद में बाई करो। जब मार्केट गिरता है तब ये ऑप्शन, ये चीज काम करता है। मतलब बियरिश मार्केट में, बियर मार्केट में आप ऐसा शॉर्टिंग काम कर सकते हो। मतलब जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के बारे में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है कि मार्केट गिरेगा, अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप पहले सेल कर दो, बाद में खरीद लो। सर अब बैकग्राउंड में ये कैसे काम करेगा वो आपको जरूरत नहीं है जानने का, वो एक्सचेंज देख लेगा और ब्रोकिंग कंपनीज देख लेगा। सर यहाँ पर आप देखो 510 में सेल कर दिया, 500 में बाई कर दिया, तो प्रॉफिट कितना किया आपने?
तो कुछ तो भी प्रॉफिट नहीं है, 510 में हम सेल किए सर 500। सर 510 में सेल किया आपने, मतलब आपने बेचा और खरीदा 500 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 টাকা प्रॉफिट पर शेयर 10 टका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? आपने 510 में हाँ, सेल हाँ। किया तो, और बाई किया 500 में वही शेयर को, पहले सेल कर दिया बाद में बाई कर दिए। देखिए क्या होता है ना, शॉर्टिंग टेक्निक जो होता है, इसके बारे में भी बेसिक्स में बहुत चर्चा किया मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में इसका डिस्कशन है सर। आप लोग जरूर एक बार बेसिक्स पूरा कंप्लीट कीजिए, आपको सारा डिस्कशन मिल जाएगा। यही तो बेसिक का खेल है, ठीक है। बेसिक जिसका क्लियर हो जाता है ना सर, वो हर एक बात समझ पाता है एडवांस लेवल का। अब बात है सर, इसमें भी मैं आपको सिंपलिसिटी से ही समझा रहा हूँ। आप पहले सेल कर दो 510 में और बाद में बाई कर लो 500 में। अब ये कैसे होता है इसके बारे में ज्यादा पूछो मत, क्यों? बिकॉज ये हो जाता है, मार्केट इसको देख लेता है, मार्केट इसको देख लेता है, ठीक है। कैसे होगा वो मार्केट का काम है, एक्सचेंज का काम है, एनएससी बीएससी का काम है, ब्रोकिंग कंपनीज का काम है, वो ऑटोमेटिकली इसको सेटल करेगा। मतलब वो बेसिकली ऐसे ही सोचेगा दिन के एंड पे कि अच्छा मतलब ये 500 में बाई हुआ था और 510 में सेल हो गया, वही सोचेगा। मतलब 10 टका पर शेयर में प्रॉफिट, समझ में आ गया। ठीक है। 1000 शेयर 10 टका करके अगर आप 1000 शेयर में इन्वेस्ट किए थे तो 10,000 आपका प्रॉफिट, ठीक है। मतलब एक्सचेंज इसको ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से देख लेगा, ठीक है। अब बाकी मैं शॉर्टिंग जब पढ़ाऊंगा आपको डिटेल्स में, तब आपको और डिटेल्स में बात करूंगा सर। हाँ, और मतलब गिरती मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है। मतलब हमेशा ऐसा सोच होता है मार्केट में कि मार्केट जब बढ़ता है तभी कमाया जाता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। मतलब ये तो है ही, ये इसी में ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव सोचना एक इंस्टिंक्टिव है सर, इंस्टिंक्ट है। हम लोग हमेशा बढ़ने वाला चीज को समझने का कोशिश करते हैं, गिरने वाला कॉन्सेप्ट के साथ लोग ज्यादा मैच नहीं कर पाता। ये सर नो सर हाँ बोलो। मतलब ये तो पूरा पूरा फिर तो ये कैंडल देख के वो लोग पता कर लेते हैं ना कि कभी अब ये मार्केट गिरने वाला है, अभी हाँ ऑब्वियसली, तो इसलिए तभी वो तो, अच्छा, अच्छा। हाँ टेक्निकल एनालिसिस तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तभी तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ कि फ्यूचर मार्केट के साथ साथ टेक्निकल को पढ़ते रहो। क्यों बोलता हूँ? बिकॉज फ्यूचर मार्केट में वो जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है। फ्यूचर मार्केट में क्या है, फ्यूचर मार्केट में सिर्फ इतना डिसीजन लेना होता है कि मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट में जाना है कि नहीं जाना है, यही ना। हाँ, जैसे मानो आपको मैं SBIN फ्यूचर में बात दिखाता हूँ, ठीक है। SBIN फ्यूचर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्यूचर लिखा, मेरे NSE का साइड में SBI का फ्यूचर जो भी दाम पे बिक रहा है यहाँ पर दिखाई देगा। ये फ्यूचर में ओपन हुआ था इतना दाम में लास्ट दिन का, ये 30 जून का एक्सपायरी है, ये 20 जुलाई का है, 25 अगस्त का है। इवन उसी चीज को मैं अगर आपको ब्रोकिंग कंपनी के साइड से भी दिखाऊं तो भी दिखा सकता हूँ, है ना। जस्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा SBIN, ये देखो जैसे मैंने SBIN लिखा, मेरे को SBIN NSE BSE दोनों एक्सचेंज में जैसे बिक रहा है वो तो दिख ही रहा है, साथ में जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर दिख रहा है सर। 3 फ्यूचर मार्केट है, आप तीनों में से कोई भी एक फ्यूचर मार्केट में जाके ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मानो जून फ्यूचर में, अगर जून में मैं सेल करना चाहूंगा तो काम कैसे करेगा मार्केट में, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आपका नॉलेज होना चाहिए कि बढ़ेगा कि गिरेगा, जो हम लोग टेक्निकल पे सीख रहे हैं आजकल, है ना। कैंडल स्टिक्स देख देख के हम लोग सीख रहे हैं कि मार्केट में वो शेयर का दाम जो है वो बढ़ सकता है कि गिर सकता है, वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ शॉर्ट टर्म में आपको दिमाग में आएगा, साथ में मार्केट नॉलेज, ठीक है। ये दोनों चीज आपको हेल्प करता है। अब फ्यूचर, ये फ्यूचर है सर, ठीक है। मैं नॉर्मल मार्केट में नहीं जा रहा हूँ, अब देख पा रहे हैं ना सर, दिस इज नॉट अ नॉर्मल मार्केट, दिस इज द फ्यूचर मार्केट, ठीक है। ये जहां पर FUT लिखा है, प्रिया दिखाई दे रहा है ना, रोशनी बोलो सर। सर हाँ बोलो। क्या देखना है इधर? FUT दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या सर? FUT फ्यूचर, FUT हाँ हाँ ये, हाँ, हाँ दिखाई हाँ दे बस रहा वही, मतलब ये फ्यूचर मार्केट है, ठीक है, प्रेजेंट मार्केट नहीं, ठीक है। दिस इज द फ्यूचर मार्केट। अब फ्यूचर मार्केट में मानो कि तुम्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाई करना है, ठीक है, तो तुम बाई कब करोगे, जब तुम्हारा परसेप्शन क्या रहेगा, मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना दाम चल रहा है, 472। स्टेट बैंक का फ्यूचर मार्केट में जून फ्यूचर का दाम चल रहा है 472.3 करके, देखो अप एंड डाउन हो रहा है। ये फ्यूचर मार्केट का, आज मार्केट अभी ओपन है इसलिए ओपन मार्केट में आपको दिखाई देगा। अब आपको खरीदना है तो मिनिमम कितना खरीदना है, 1,500 क्वांटिटी खरीदना है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। 1,500 क्वांटिटी मतलब आप यहाँ पर कितना मार्जिन जमा करके खरीद सकते हो, 2,25,313। सर हाँ जैसे बोलो। ये प्राइस यहाँ पे लिखे 0.05, ठीक है, तो ये प्राइस को हम लोग कितना कम कर सकते हैं, आप बोलते हैं ना कि प्राइस को भी हम लोग कम कर सकते हैं।
हाँ सर, वो मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, वो ठीक कैसे है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है, वो अभी समझ में नहीं आएगा पूरा बात, ठीक है, ठीक है। कितना डिफरेंस में आप ले सकते हो धीरे धीरे सर समझ में जब आएगा। मार्केट गिरेगा तो ये हम लोग स्पॉट मार्केट में भी तो कर सकते हैं ना, आप दोनों मार्केट में कर सकते हो, फ्यूचर देखो और सर, स्पॉट दोनों। आप दोनों मार्केट में कर सकते हो, लेकिन सर आपके पास कैपिटल का तो एक 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 एक, एक लिमिट। लिमिटेशन रहेगा, हाँ ठीक है। तो आप अपना पैसा से फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग लास्ट वीक जिस तरह से पढ़ रहे थे कि आपके पास 1 लाख है, याद है ना, ये लेवरेज एंड पे ऑफ में हम लोगों ने हाँ पढ़ा सर। था ना कि आपके पास 1 लाख है, आप या तो फ्यूचर मार्केट में जाओ या तो स्पॉट मार्केट में जाओ। अगर आप फ्यूचर मार्केट में जाते हो तो प्रॉफिट ज्यादा करोगे लेकिन रिस्क भी ज्यादा रहेगा। स्पॉट मार्केट में जाओगे, सर स्पॉट जैसे मार्केट, स्पॉट मार्केट में 42 शेयर्स का आप बताए थे और हाँ फ्यूचर वाला में 125 का लॉट। ठीक है, ये देखो सर, आपके पास 1 लाख है, यहाँ पर भी 1 लाख है, यहाँ पर भी, लेकिन आपके पास लिमिटेशन है 1 लाख का। अब किसी के पास तो अब क्या है ना सर, हर कोई तो अंबानी का बेटा नहीं हो सकता कि भाई अनलिमिटेड पैसा रहेगा, है ना, हो सकता है लिमिटेशन सबके पास होगा। तो इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा का फायदा जरूर उठाइए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फायदा उठाने के लिए करे तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको गंवाने के लिए नहीं। तो आपके पास 1 लाख का लिमिटेशन है, या तो स्पॉट पे जाइए या तो फ्यूचर में आइए, आपके पास एक हो जाता है सर नॉर्मली, ठीक है। अब आप देखो, आप यहाँ पर स्पॉट मार्केट में 2362 करके टीसीएस का शेयर था, 42 शेयर ही खरीद पाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम लॉट खरीदना होता है 125, लेकिन इसके लिए आपको 1 लाख खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ा, है ना, या फिर 125 शेयर के हिसाब से खर्चा करने का नहीं पड़ा। 2,95,000 का टोटल वैल्यू था, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 41,000 से ही परचेस कर लिए थे, और आपका परसेप्शन जैसे सही निकला था, स्पॉट मार्केट में जाते जहां पर आपने 9 दिन में सिर्फ 5,798 रुपए का प्रॉफिट किया था, 5798 का, वहीं पर फ्यूचर मार्केट में आपने 39,250 का प्रॉफिट कर लिया, है ना। स्पॉट मार्केट में जहां पर आपका 9 दिन का परसेंटेज एनुअली 235% रहा, वहीं पर फ्यूचर मार्केट में आपका परसेंटेज 1925%, मतलब 1,925% का प्रॉफिट आपने कर दिया, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ कि जैसे आप देखो, शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा था, इसलिए मैं सब बात में आ गया कि जैसे आपको अगर ऐसा लगता है कि एसबीआई फ्यूचर में बढ़ेगा तो पहले बाई करो, फिर जैसे बढ़ जाता है आपके हिसाब से आप सेल कर दो, ठीक है। ये सब चर्चा मैंने करके आया। लेकिन सिमिलरली अगर आपको लगता है कि एसबीआई का भी गिरेगा मार्केट, ठीक है, फ्यूचर मार्केट में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एसबीआई को पहले सेल कर दो। देखो ये जैसे ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज में क्या दिख रहा है सर, सेल, ठीक है। अब पहले सेल कर दो, फिर जब कम हो जाएगा बाई कर लेना, आपका अकाउंट में ऑटोमेटिकली वही बैलेंस दिखाएगा जो प्रॉफिट का है। मतलब मार्केट इसको यही मानेगा कि पहले बाई हुआ है बाद में सेल हुआ है, वो मार्केट का काम है, कैसे देखेगा, ठीक है। लेकिन आप पहले फर्स्ट, इसको फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग कहते हैं सर। डोंट वरी, क्यों बार बार बोल रहा हूँ डोंट वरी, जानते हो, पहला बात तो मैं शॉर्टिंग का क्लास बेसिक में करवाया, दूसरा बात जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे शॉर्टिंग के लिए अलग से लेक्चर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने पूछ लिया तो बता दिया, समझ में आया सर, हल्का फुल्का आया कि नहीं। हाँ सर। पूरा बात तो मैं चैप्टर में जाके ही करूँगा, ठीक है, ठीक है सर। मार्जिन एंड एमटीएम क्या है सर, मार्जिन के बारे में तो आप लोग को इतना नॉलेज हो गया कि मार्जिन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी लेना है आज, ठीक है। चलो आज का डिस्कशन कर लेते हैं। मार्जिन के बारे में मुझे क्या बताना है, जैसे मैं लास्ट दिन जैसे आपको लेवरेज एंड पे ऑफ सिखा रहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, रोशनी थोड़ा कर लेना, हाँ ये सब क्लासेस एक बार मेरे से ले लेना। ये देखो सर, रोशनी एक बार तू तेरे लिए दिखा रहा हूँ, देख फटाफट। रोशनी आवाज আসছে तो, है दादा। हाँ देख, से फॉर एग्जांपल तेरे पास, रोशनी को स्पॉट मार्केट का नॉलेज है, ठीक है, रोशनी बस फ्यूचर मार्केट में सोचा। रोशनी तेरे पास 1 लाख है, ठीक है, जैसे हम लोग जो एग्जांपल यहाँ पर बनाए थे तो उसमें टीसीएस के बारे में बात कर रहे थे। टीसीएस का एक शेयर का दाम चल रहा है 2362 इन आवर एग्जांपल। एक्चुअली ये 2014-15 के डेटा से बना हुआ है, तो उसी डेटा को लेके ही हम लोग यहाँ पर समझे, और उसी को अगर आप प्रेजेंट मार्केट में आज के डेट में समझना चाहते हो तो आप इजीली समझ सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज दैट यू हैव 1 लाख रुपीज, बट आप स्पॉट मार्केट में ना जाके फ्यूचर मार्केट में आना चाहते हो। तो जस्ट टेल मी रोशनी कि तेरे पास 1 लाख है, और अगर फ्यूचर मार्केट में टीसीएस का एक शेयर का दाम 2362 करके चल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट मार्केट में तुम कितना शेयर परचेस कर पाओगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2362, ये सन नो, है दादा। तो तुमको कितना मिलेगा, सिर्फ 42 शेयर ही मिलेगा ना।
लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा सिस्टम नहीं है। फ्यूचर मार्केट में वो तुम्हें लॉट बता देता है कि भाई इतना लॉट तो लेना ही पड़ेगा। तो एक लॉट में 125, जैसे आईपीओ में होता है ना रोशनी, आईपीओ में तो इन्वेस्ट करता है, मेरे को पता है, ठीक है। आईपीओ में जैसे लॉट के हिसाब से होता है कि भाई कम से कम एक लॉट में 14 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, 25 शेयर, ऐसा होता है ना। हेलो, जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी मार्केट में आता है उसका आईपीओ बोलता है ना सर। तो इसी तरह से जब फ्यूचर मार्केट में कंपनी आपको ट्रेडिंग करने के लिए बोलता है तो वहां पर आपको लॉट खरीदना पड़ता है। तो जस्ट इतना मुझे बता कि 125 शेयर एक लॉट में आता है, तो 2362 करके टीसीएस का शेयर का दाम चल रहा था, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा रोशनी? 2,95,000। हाँ सुमित बोल। বলছি দাদা আমি বেরোলাম, রেকর্ডিংটা আমাকে সেন্ড করে দিও। तो मैं आगे ही बेरिए थे बोले। ঠিক আছে, ठीक है হ্যাঁ বাই। 2,95,250, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को? अब यहाँ पर देखो सर, ये 2,95,250 कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपने मार्जिन कितना जमा किया। अब मजा का बात यही है ना सर कि आपको 2,95,000 मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख, है ना, 3 लाख अप्रोक्स, इतना वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए क्या आपके पास पैसा है इतना? नहीं। लेकिन फिर भी आप इसको परचेस कर सकते हो फ्यूचर मार्केट में, और उसके लिए मार्जिन कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। यही फ्यूचर मार्केट का स्पेशलिटी है कि आपके पास 3 लाख का, आप 3 लाख का शेयर बाई करना चाहते हो या 2,95,250 का शेयर टोटल लेना चाहते हो, बट 2,95,250 का शेयर खरीदने का पैसा आपके पास है नहीं, यू डोंट हैव कैपिटल, बट स्टिल यू कैन बाय बिकॉज देयर इज अ मार्जिन कॉन्सेप्ट अवेलेबल इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब यहाँ पर 14% मार्जिन जमा करके आप ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो 2,95,250 का मार्जिन कितना था? 41,335। आपके पास कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो क्या आप 2 लॉट भी ले सकते हो? बिकॉज यू हैव 1 लाख कैपिटल इन योर हैंड, सो 41,335 करके अगर 1 लॉट आपको फ्यूचर मार्केट में मिलता है तो क्या आप 2 लॉट भी ले सकते हो? यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। किसी का आवाज नहीं है। कनेक्टेड है क्या नहीं आप लोग? हाँ सर कनेक्टेड है। अच्छा, मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है सर। 1 लाख आपके पास तो है, अब 1 लाख अमाउंट जो आपके पास कैपिटल अवेलेबल है उसको आप मार्जिन के हिसाब से यूज कर रहे हो, जिसमें आप 41,335 मार्जिन यहाँ दे रहे हो, और 41,335 करके अगर आप 2 लॉट भी लेते हो ना तो भी आपका 82,670 होता है, पूरा 1 लाख अभी भी खर्चा नहीं होता, ठीक है। अब एक कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? ओके, 125 करके 2 लॉट जैसे आपने लिया, आपने टोटल 250 शेयर ले लिया, है ना। अब देखो सर 250 शेयर का मार्केट प्राइस हो जाएगा 5,90,500। इसके लिए आपने जमा किया 2 लॉट के लिए मार्जिन जमा किया 82,670। यू हैव 1 लाख रुपीज इन योर हैंड, ठीक है। पर ठीक है, बाकी अमाउंट अब रख लो या किसी और में लगा दो, ठीक है। अब कहने का मतलब यही, ये जो मार्जिन देके आप मार्केट में आना चाहते हो ना, या फिर आप आ जाते हो, ठीक है, यही फ्यूचर मार्केट का स्पेशलिटी है। बोलो। तो ये आप समझा रहे थे हम लोग को, ये जो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट वाला, जो हम लोग मार्जिन वैल्यू निकलते, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब पर शेयर का जो वैल्यू रहेगा, शेयर वैल्यू इनटू उसका परसेंटेज ना, शेयर वैल्यू इनटू जितना नंबर ऑफ शेयर खरीद रहे हो, मतलब लॉट में जितना दे रहा है। हाँ मतलब लॉट इनटू शेयर ना। हाँ, लॉट वो इनटू शेयर, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया हम लोग का। वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो जाएगा। जैसे हाँ। अगर देखो, अगर आज के डेट में आप टीसीएस जून का फ्यूचर खरीदना चाहोगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 150 क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक हाँ है। सर। अब 150 क्वांटिटी का मार्केट प्राइस कितना बता रहे हैं? 3393। ये अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, इसीलिए अप एंड डाउन दिख रहा है, ठीक है। ये करंट मार्केट चल रहा है सर, ठीक है। तो 3393, तो 150 करके 3393 करके टोटल कितना हो जाएगा? जितना होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। करके देखो, 150 क्वांटिटी 3393 करके जितना होता है वो आपका 508950 508950 5,50,00,000 8,950। हाँ नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ।
So 150 into 33. So 508950 ही है. 5,08,950 सॉरी, हाँ ठीक ही है, आपने सही बोला, 5,08,950 है ना. हाँ. ये जो 5,08,950 ये आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जून फ्यूचर के लिए, ठीक है. अब नॉर्मली आप लोगों को मैं बताया था हर मंथ का लास्ट थर्सडे को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, एक्सपायरी होता है. अब बीच में भी निकल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको लास्ट तक पकड़ के रहना है, ठीक है. अगर आप बीच में प्रॉफिट कर गया, हाँ बोलो. फॉरवर्ड मार्केट का हम लोग क्या एक हफ्ता ही उसका कॉन्ट्रैक्ट को टांस सकते, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं. फॉरवर्ड का तो कोई ऐसा रूल नहीं है सर. सॉरी सर, फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर में तीन कॉन्ट्रैक्ट है, एक मतलब मंथली होता है, जून जुलाई अगस्त जैसे अभी चल रहा है, ठीक है. इसी तरह हमेशा तीन कॉन्ट्रैक्ट चलता है, आपको जो ठीक लगे आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आओ. जैसे ये मैंने जून फ्यूचर दिखा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ठीक रहेगा उसी कॉन्ट्रैक्ट में अपना सेल कर सकते हैं. आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जो मर्जी वही कर सकते हो, ठीक. लेकिन सर मजा देखो सर, 5,08,950 का टोटल वैल्यू के लिए आपको जमा नहीं करना पड़ेगा 5 लाख, आपको जमा कितना करना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है ना. हाँ सर, 8930 समथिंग. रिया और रोशनी को दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस सर, दिखाई दे रहा है ना. एग्जैक्टली मतलब आपको सिर्फ 89,300 ही जमा करना है, मतलब 89,300 देके आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, यही तो सुविधा है. सर. हाँ क्या, आईपीओ एक्चुअल में क्या होता है? अब आईपीओ छोड़ ना तू, आईपीओ के बारे में तो मैं बता दिया ना तब. अब आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम आता है उसका आईपीओ बोलता है. अब तू आईपीओ एक बार कब बोल दिया, अब आईपीओ में पड़ा हुआ है. बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट का क्लास कर रहा है तू? नहीं सर, वो करेंगे. हाँ, पीपीटी देख रहे थे उसमें. हाँ तो वो पीपीटी देख के क्या होगा, वो क्लास सुनते रहो डेली, एक एक करके क्लियर हो जाएगा. सब बेसिक बात करके रखा मैंने. ओके. पहले 2 क्लास के बाद ही मैंने आईपीओ के बारे में बात करना चालू किया, ठीक है. पूरा सुनो, पूरा आईपीओ क्लियर हो जाएगा. फिर अगर कोई डाउट रहे तो मैं तो हूँ ना सर, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ. लेकिन आप लोग करो ना सर, क्लास तो करो, उसमें सारा चीज समझाया हुआ है, ठीक है. शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है सर, एक एक चीज पे 4-4 5-5 चीजें मतलब सवाल निकल के आ सकता है, ठीक है. तो आप जैसे अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ रहे हो और साथ में जो लोग टेक्निकल कर रहे हैं टेक्निकल कर रहे हैं, है ना. अब फंडामेंटल का भी एक एरिया है, अब उसमें तो मैं अभी नहीं जा पाऊंगा, ठीक है. तो जैसे एक एक करके सीख रहे हो, बेसिक करते रहो, बेसिक करने के बाद आप सारा चीज कनेक्ट कर पाओ, ठीक है. तो बस यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है. ओके सर, फाइन. अच्छा तो चलो सर, मैं आपको अभी मार्जिन एंड M2M पे बात करता हूँ. तो ये जो मार्जिन जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया, ठीक है, तो इस मार्जिन का क्या खेल चलता है वही आपको मुझे एक्चुअली बताना है. देखो सर, हर एक बात एकदम बारीकी से बताने का कोशिश कर रहा हूँ. आई होप कि आप लोग अच्छे से सीख पा रहे हो, गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों में समझा पाऊँ. थिंग्स यू शुड नो बाय नाउ. अब मार्जिन क्लियरली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फ्यूचर ट्रेडिंग. अच्छा एक बात याद रखिए सर, क्या स्पॉट मार्केट में मार्जिन का कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मल मार्केट जो चलता है, ठीक है, उसमें नहीं होता है सर. अगर नहीं आपको, सर. ठीक है, अगर नॉर्मल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, टीसीएस हो, अगर आप नॉर्मल मार्केट में परचेस करने जाओगे, यहाँ पर आपको, आप देखो यहाँ पर बाई करने जाओ, यहाँ पर कोई मार्जिन दिख रहा है सर? नहीं है सर. इसको छोड़ो, ये 0.05 का जो कॉन्सेप्ट है इसको छोड़ो, ये कोई मार्जिन का कॉन्सेप्ट नहीं है. एक क्वांटिटी शेयर खरीद सकते हो, 100 भी खरीद सकते हो, 500 भी खरीद सकते हो, जितना मर्जी उतना खरीदो. ये प्रेजेंट मार्केट है, स्पॉट मार्केट है. इसमें आपको कोई मार्जिन जमा करने का मैटर नहीं है, जितना है उतना डालो, जितना आएगा, ठीक है. अगर आप एक की जगह 100 क्वांटिटी लेना है तो 100 के हिसाब से करो, 100 इंटू जितना होता है उतना पैसा अगर आपके पास है आप खरीद सकते हो. तो कहने का मतलब है स्पॉट मार्केट में ऐसा नहीं है, फ्यूचर मार्केट में आप मार्जिन जमा करके क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, ठीक है. मार्जिन क्लियरली प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन फ्यूचर ट्रेडिंग एज इट इनेबल्स वन टू लेवरेज. ठीक है, ये क्या करते हैं उसको, लेवरेज मतलब रिस्क लेने के लिए हेल्प करता है ना. रिस्क ही तो लेता है. 5 लाख का शेयर खरीदने के लिए 80,000 जमा कर दिया, 5 लाख का चीज 80,000 में मिल रहा है. रिस्क ये रिस्क है या नहीं? बिल्कुल रिस्क है. हाँ सर. इनफैक्ट मार्जिन, अच्छा रिस्क क्या होता है, लिवरेज एंड पे ऑफ में मैं समझाया है ना.
कि कितना लेने पे कितना रिस्क है और कितना शेयर में इधर उधर होने से वो आप कंट्रोल कर सकते हो, और कितना रिस्क 1:10 से लेके 12 मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए, इससे सर ज्यादा नहीं। सर जैसे आप बताए थे जो शेयर का दाम 7 रुपया वो 1 रुपया में ले रहे हैं। हाँ वो ठीक है, 7, 8, 9, 10% का तक ठीक है, 10 का चीज 1 में मिल रहा है तो भी ठीक है, लेकिन 42 का चीज 1 में 1 रुपया के साथ ले रहे हैं तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है ना। सर वो इसको खतरनाक ऐसे क्यों बोला जाता है? जैसे अगर कभी कभी अगर देखा जाए हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग तो सस्ता चीज पहले उठाते हैं। खतरनाक इसलिए यहाँ पर है बिकॉज देखो सर, मैं आपको वही चीज तो लेवरेज में समझाया था, आप ये क्लास एक बार फिर से सुनना लेवरेज वाला। लेवरेज पे ऑफ में मैंने आपको वही तो समझाया कि जब आपका रिस्क ज्यादा है, मतलब 42 का चीज अगर आप 1 टका में खरीदते हो, नॉर्मल मार्केट के साथ इसमें एक फर्क है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के साथ इसका फर्क ये है कि अगर 42 का चीज आपको 1 में मिल रहा है, मतलब आपका जो रिस्क परसेंटेज है वो बहुत हाई है, और इसमें मार्केट अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज में 1-2% चेंज होता है ना, आपका पूरा कैपिटल साफ करके लेके चला जाएगा। पैसा डबल भी हो सकता है, साथ में पैसा नीचे भी जा सकता है, वही तो मैं समझाया था लिवरेज पे ऑफ में। अब लिवरेज पे ऑफ अगर आप लोग भूल गए 2 दिन में तो मुश्किल। हाँ यही तो मैं समझाया था कि जब आपने 1 डिवाइडेड बाई लिवरेज किया था तो आपका 14%, मतलब मार्केट 14% चेंज होगा तो आपका पैसा डबल हो सकता है या फिर समथिंग। तो 14% चेंज एक लंबा समय होता है, एक लंबा टाइम पीरियड बाद, एक मतलब समय के बाद आप 14% चेंज देख सकते हो। लेकिन जब मैंने 42.17 टाइम्स लिवरेज दिखाया था आपको, तो सिर्फ मार्केट 2.3% चेंज होते ही आपका पैसा डबल भी हो सकता है या फिर आपका कैपिटल डूब भी सकता है, मतलब आपका जो मार्जिन अमाउंट है वो खत्म भी हो सकता है। तो कितना रिस्क लेने से आप कंट्रोल में रहोगे वो भी बताया गया था। स्टैंडर्ड है सर, अगर आप 1:10 मतलब 10 का चीज 1 में ले रहे हो कंट्रोलेबल है, 12 का चीज 1 में ले रहे हो कंट्रोलेबल है। भूल गए ईशा? हाँ नहीं सर याद आ गया। हाँ भूलना नहीं है सर, भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो फिर ऐसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो एरिया है ना, ऐसे ही कोई इक्विटी एडवाइजर नहीं बना देता, ऐसे ही कोई इक्विटी एडवाइजर नहीं बना देता। फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, तो आप हमेशा चर्चा में रहिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा अब देखो सर, मार्जिन क्लियरली प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन फ्यूचर ट्रेडिंग, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि मार्जिन कहाँ क्या कैसे काम करता है। As it enables one to leverage. In fact, margins are the one that gives a future agreement in the required financial twist as compared to the spot market transactions. नॉर्मल स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन से ये काफी ज्यादा ट्विस्ट देता है ना। नॉर्मल स्पॉट मार्केट में जहां 5-7 हजार का प्रॉफिट कर रहे थे, फ्यूचर मार्केट में आपने 40,000 का प्रॉफिट कर लिया। फॉर दिस रीजन अंडरस्टैंडिंग द मार्जिन एंड मेनी फैसेट्स ऑफ द मार्जिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो एक मार्जिन के चलते इतना प्रॉफिट करने का जो मौका आपको फ्यूचर मार्केट देता है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना जरूरी है। However, before we proceed any further, let us list down a list of things you should know by now. These are the concepts we had learned over the last 4 chapters. Reiterating these crucial takeaways will help us consolidate all the learnings. If you are not clear about any of the following points, you will need to revisit the previous chapter. अगर आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि आपने जो पहले 4 चैप्टर में पढ़ा वो भूल गए, ठीक है, आपको फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए, मतलब क्लास सुन लेना चाहिए। क्या है? फ्यूचर इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द फॉरवर्ड्स। फ्यूचर इज एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर द फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड मार्केट को इम्प्रूव करके फ्यूचर मार्केट बनाया गया। मतलब चाणक्य जो पुराने जमाने में करता था उसी का एक इम्प्रूव कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, ये मैं आपको शुरू में ही बोल रहा था। सेकेंड पॉइंट, फ्यूचर एग्रीमेंट इनहेरिट्स द ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर एग्रीमेंट में फॉरवर्ड मार्केट का इनहेरिटेंस है, मतलब फॉरवर्ड में जैसा होता था फ्यूचर में वैसा ही होता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में। फ्यूचर एग्रीमेंट enables you to financially benefit if you have an accurate directional view of the asset price. अगर आपका एसेट प्राइस पे एक्यूरेट पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप फ्यूचर मार्केट में बेनिफिट जरूर करोगे। अगर आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 470 से चल रहा है, या ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि अगर आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर बढ़ेगा, ठीक है, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लासेस में टीसीएस के बारे में काफी डिस्कशन किए है ना। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही रहता है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही रहता है तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल कंडीशंस पे जरूर रहोगे सर, है ना। तो वही बात मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था। तो फ्यूचर एग्रीमेंट
derives its value from its corresponding underlying in the spot market. अच्छा फ्यूचर का अंडरलाइन क्या है? फ्यूचर का अंडरलाइन उसका स्पॉट मार्केट है। जैसे यहाँ पर मैं आपको देखो स्टेट बैंक का फ्यूचर बता रहा, स्टेट बैंक का फ्यूचर जून के फ्यूचर देखो 468, 472 हाई, 467 लो और 470 में क्लोज हुआ था, लेकिन इसका अंडरलाइन इससे कम में चल रहा है, ठीक है। अच्छा लेकिन जुलाई का फ्यूचर देखो 471.85, इसमें भी चल रहा है 471.35, बहुत मतलब ज्यादा सर डिफरेंस। हाँ बोलो। अंडरलाइनिंग अगर वैल्यू अगर कम है इसका मतलब फ्यूचर में भी वैल्यू उसका कम हो जाएगा? नहीं मतलब देखो ये तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। करंट अंडरलाइन 471 है, ठीक है, और जून का जो करंट फ्यूचर चल रहा है वो 470 लास्ट प्राइस 472.75 बता रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट इज दैट कि अंडरलाइन भी, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अभी, बट हाँ आप जैसे बोल रहे हो जो हम लोगों ने समझ के आया वही है कि अगर अंडरलाइन बहुत ज़्यादा गिरना चालू हो जाएगा तो फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे गिर जाएगा। अगर ये 471 से 450 की तरफ बढ़ जाएगा तो मतलब अंडरलाइन मतलब फ्यूचर भी धीरे धीरे गिर जाएगा। सर टर्नओवर ये टर्नओवर मतलब कितना लोग इस पर्टिकुलर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करके टर्नओवर किया है, ठीक है, उसको बाद में अच्छा बताएंगे। इतना जन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है ना? हाँ वो अभी अभी उसका टाइम नहीं है, वो समझाएंगे, ठीक है। आप अभी अंडरलाइन पे ध्यान दो ना, आप ठीक अभी है अंडरलाइन पे समझ ध्यान में दो। आ गया तो हाँ ठीक है सर, ठीक बहुत है, पहले से एक एक करके बताते हैं, ठीक है। सब चीज एक साथ ले लेंगे ना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे सर बाद में, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो फ्यूचर है इसका मेन कॉन्सेप्ट इज इसका अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है, मैं आपको इसके बारे में बहुत बात किया कि प्रेजेंट मार्केट में जो चल रहा है वही उसका अंडरलाइन है, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट मार्केट सबका सेम है, चाहे फ्यूचर जून का हो, फ्यूचर जुलाई का हो, फ्यूचर अगस्त का हो, बट देखो अंडरलाइन सबका सेम लेवल में है ना, बिकॉज जो प्रेजेंट मार्केट में है, जैसे अभी ऐसे देखो ये 471.35 है ना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी चेंज हो गए, आज का मार्केट में जो चल रहा है वो आ जाएगा, आया देखो तो 40 हो गया ना। है था धक्के। हाँ मतलब क्या, ये मार्केट जैसे जैसे बदल रहा है उसके हिसाब से ये भी बदल रहा है। यहाँ और सिर्फ बदलाव यहाँ नहीं, बदलाव यहाँ पर भी है, लास्ट प्राइस में भी बदलाव है, ये देखो ये 471 था कुछ देर पहले, अभी 472 हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये थोड़ा सा क्या बुलिश हुआ, ये भी बुलिश हो गया, देखो तीनों नजर रखो आप। इसके कारण इसका कैसे चेंजेस हो रहा है मैं आपको फिर आधा घंटा बाद दिखा देता हूँ, 20-25 मिनट बाद फिर से आके देखता हूँ। हाँ सर, ओके सर। ओके सर, ठीक है। लाइव मार्केट में क्लास का एक सुविधा होता है, चलो ठीक है। तो फिर अंडरलाइन पे डिपेंड करता है फ्यूचर किधर जाएगा। अगर अंडरलाइन बुलिश है तो फ्यूचर भी बुलिश है, अगर अंडरलाइन बेरिश है तो फ्यूचर भी बेरिश है। ये सब चीज हम लोग लास्ट 3-4 क्लासेस में तो वही समझ के आए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टीसीएस को लेके बहुत बात की, तो टीसीएस में ही बात को आगे बढ़ाते हैं। टीसीएस फ्यूचर डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग इन द टीसीएस स्पॉट मार्केट, जैसे मैंने आपको अभी स्टेट बैंक में भी दिखाया। फ्यूचर प्राइस मिमिक्स द अंडरलाइन प्राइस, फ्यूचर प्राइस क्या करता है, अंडरलाइन को मिमिक करता है, ठीक है। मतलब अंडरलाइन जैसा जैसा बिहेव करेगा फ्यूचर भी वैसा ही बिहेव करेगा। अगर अंडरलाइन बढ़ेगा तो फ्यूचर भी बढ़ेगा, अंडरलाइन कम होगा तो फ्यूचर भी कम होगा। बात समझ रहे हैं, जो मैं आपको तब से दिखाने का वही कोशिश कर रहा हूँ। फिर से रिफ्रेश किया, देखते हैं कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। अच्छा अभी तक न्यू डेटा नहीं आया, न्यू डेटा आएगा तो देखेंगे सर, ठीक है। इसको मिमिक करेगा ही करेगा, अंडरलाइन को मिमिक करके फ्यूचर अपना मिमिक करेगा ही करेगा, मास्ट है सर। मतलब मिमिक मतलब कॉपी नहीं करना है, फ्यूचर में दाम इधर उधर होता है, उसका कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो जिस तरह से उसका दाम कैलकुलेट होता है वो फ्यूचर में थोड़ा चेंजेस हो जाता है, बट कहने का मतलब सिंपल है यहाँ पर कि प्रेजेंट मार्केट में जिस तरह का दाम रहेगा फ्यूचर मार्केट में उसी तरह का बुलिशनेस में आएगा। अगर ये बुलिश है अभी तो ये भी बुलिश की तरफ बढ़ रहा है, जा रहा है, हल्का सा बुलिश है। अगर ये बियरिश हो जाएगा, अगर इसका दाम नेक्स्ट कम हो जाएगा तो ये भी देखना थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मार्केट अप एंड डाउन के कारण बहुत सारे लोग जो शेयर में खरीदारी सेल चल रहा है ना, उसके कारण ऐसा होता है। फ्यूचर मार्केट में भी हो रहा है, प्रेजेंट मार्केट में भी हो रहा है। ये देखो सर, मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ का मार्केट डेप्थ दिखाता हूँ। ये देखो सर, 20 मार्केट डेप्थ से भी आपको बहुत चीज पता चलता है कि कितना सारा लोग इस मूवमेंट में
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को लेके बाइंग सेलिंग का बीडिंग और ऑफर कर रहा है। मतलब बीड मतलब जो खरीदना चाहता है और सेल मतलब जो बेचना चाहता है, ऑफर मतलब जो बेचना चाहता है। अब देखोगे ना आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसका अभी मार्केट में चल रहा है। 471 करके खरीदना चाहता है, 471.20 करके बेचना चाहता है, मतलब 15 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है, कितना क्वांटिटी 700, देखो चेंज हो गया। जो सबसे लोएस्ट होगा ना वो हमेशा ऊपर आ जाता है, जो सबसे लोएस्ट होगा। मतलब यहाँ पर पैसा पैसा का भी डिफरेंट होता है ना? हाँ, 10 पैसा 15 पैसा भी लोग खरीदारी बेचता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वो लोग मिनट मिनट में सेल करके पैसा कमा देता है। तो फिर सर से ये तो इंट्रा ट्रेडिंग हो गया। हाँ, इंट्राडे है, फ्यूचर ट्रेड है, जो लोग फ्यूचर ट्रेड भी कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कौन फ्यूचर के लिए कर रहा है, कौन इंट्रा के लिए कर रहा है, बट ओवरऑल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नजर आएगा कि कितना सारा लोग ऑर्डर कर रहे हैं और कितना सारा लोग बाई के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, कितना सारा लोग सेल के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, जो आपको बस ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिखाई देगा। इसमें वॉल्यूम भी है, ये देखो सर, कितना सारा लोग सेल क्वांटिटी देखो और बाई क्वांटिटी देखो। ये देखो 13,21,356 सेल क्वांटिटी है, 9,84,000 बाई क्वांटिटी है। हाँ बोलो सर। ऑर्डर्स के पहले क्या लिखा है? BID। बीट मतलब बोली लगाना, बोली समझते हो? बोली लगाना मतलब जैसे कोई ऑक्शन में ऐसे कभी देखा, आईपीएल बीट नहीं देखा, प्लेयर पे कौन ज्यादा हाँ, पैसा हाँ, करता है, हाँ, वही। हाँ। ठीक है, जो बेचना चाहता है वो सस्ता में बेचना खरीदना, जो बेचेगा वो महंगा में बेचेगा, जो खरीदेगा वो सस्ता में खरीदेगा, है ना। आईपीएल में जैसे बीट होता है वैसा ही। हाँ बोलो। यस सर। जैसे इधर सर पहले मैं क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा कर ले। 1 मिनट रुक जाओ ईशा। हाँ ठीक है सर। हाँ बोल प्रिया बोल। वो पेज ओपन कीजिए ना। कौन सा? हाँ, ये तो हाँ, यही। बिट में इतना लोग बोली लगाएगा का इतना पैसे पे बोली लगाएगा? बोली नहीं, पैसे पे बोली नहीं लगा रहा है बाबू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पे लगा रहा है। ठीक है, मतलब हाँ। जिनको खरीदना है वो बोल रहे हैं कि मेरे को इतना, देखो कोई 4 ऑर्डर जनरेट किया, क्वांटिटी दे के रखा कि भाई इतना क्वांटिटी ऑफ शेयर इतने दाम पे मेरे को खरीदना है। ठीक है, हाँ। तो अपोजिट साइड में जो बेचने के लिए है, कोई बोल रहे हैं कि ठीक है मैं इतना दाम पे, सबसे लोएस्ट दाम पे, देखो ये सबसे लोएस्ट दाम पे खरीदने वाला है और ये सबसे लोएस्ट दाम पे बेचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 7,000 देखो चेंज हो गया, अब ये स्टे नहीं करता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये देखो वो डिफरेंट भी ऑर्डर्स जो है ना वो 5 शेयर के लिए है क्वांटिटी। वो 5 ऑर्डर है, टोटल 5 ऑर्डर है इसका। क्वांटिटी यहाँ पर देखो ये 4,800 का है, यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है, मतलब जो सबसे लोएस्ट है ना। हाँ सर क्वांटिटी मतलब इधर शेयर का क्वांटिटी 5,000। हाँ शेयर का क्वांटिटी कि कितना स्टेट बैंक का शेयर को लेके ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। और ऑर्डर्स मतलब वो 11 जन का ऑर्डर्स है। ऑर्डर मतलब, हाँ ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर है कि 4 ऑर्डर है। जैसे मानो कि अगर मैं ही अभी यहाँ पर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर, मतलब किस टाइप का, किसका ऊपर ऑर्डर? ये देखो सर, ये देखो सिंपल है, ये देखो ये स्टेट बैंक का एक क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पर खरीदना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर बाई ऑर्डर जनरेट करता हूँ तो एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। नहीं समझ रहे ऐसा? सर क्वांटिटी तो समझ में आ गया, वो तो शेयर कितना पीस बाय कर रहे हैं हाँ, वो। तो और ऑर्डर्स अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्वांटिटी देके यहाँ पर बाई के लिए ऑप्शंस के लिए जाऊंगा ना, तो हाँ। ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे मैं अभी ओपन करके रखा हूँ ना, तो यहाँ पर जैसे मैं प्राइस देके यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मानो कि कम प्राइस देके करना चाहता हूँ, 470 में मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो 470 में देके मैं यहाँ पर बाई ऑर्डर कर दूंगा, लेकिन क्या अभी मार्केट में 470 चल रहा है? नहीं। ठीक है, तो अगर ये आ जाएगा, ठीक है, अगर क्वांटिटी में इसको 1 की जगह 100 कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये आ जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा कि दाम इस दाम पे आया ही नहीं। अगर आ जाएगा तो मेरे को 100 शेयर कोई ना कोई है जो बेच देगा। ये सब आप लोगों को इतना मतलब दिमाग लगाने का इसलिए जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब एक्सचेंज और ब्रोकर करता है। ये सभी काम एक्सचेंज का है और ब्रोकर का है। बायर सेलर से कैसे एडजस्टमेंट करना है ये हमारा काम है ही नहीं, ये पूरा एक्सचेंज का काम है। वो उसका इधर काम है। ऑर्डर्स मतलब ये समझ में नहीं आया, सिर्फ ऑर्डर्स मतलब उतना पर्सन है क्या का उतना? मतलब टोटल 6 ऑर्डर है। मतलब जैसे आप लोग कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देते हो प्रोडक्ट का कि भाई मेरा 5 ऑर्डर है कि मेरा 6 ऑर्डर है, तो आप कितना बल्क में ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, कि आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर नहीं करते। हाँ, जितना हाँ, जितना 6 ऑर्डर है
तो इधर 3 ऑर्डर है, एक पहले वाला रो में देखिए 2 हाँ, ऑर्डर देख, है ना, तो 2 ऑर्डर 268 में करके क्वांटिटी इतना है। क्वांटिटी देखो, एक ये देखो चेंज हो रहा है, 3002 क्वांटिटी का ऑर्डर है, 3 ऑर्डर में कंप्लीट है। फिर देखो 67 क्वांटिटी, एक ही ऑर्डर जनरेट हुआ है। तो किसी का 7 ऑर्डर भी हो सकता है, 10 ऑर्डर भी हो सकता है, किसी का 1 ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब एक अगर 7 ऑर्डर है तो 7 के अंदर जो एक है, एक ऑर्डर में इतना क्वांटिटी रहेगा, सेकंड ऑर्डर में इतना क्वांटिटी रहेगा। नहीं, टोटल 5 ऑर्डर मिला के उतना क्वांटिटी रहेगा। एक ऑर्डर में 4 भी हो सकता है। देखो आप देखते रहो तो आपको समझ में आएगा। 2 ऑर्डर मिला के মানে আমি 5টা গিফটের প্যাকেট পেয়েছি, 5টা গিফটে একই জিনিস আছে, বাট 5টা গিফটে যে কোয়ান্টিটি আছে চকলেটের কোয়ান্টিটি সেম, আমি এটা বলতে চাইছি। হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তুই যেরকমটা ভাবছিস এরকমটাই। এগুলো আস্তে আস্তে 20 মার্কেট ডেপথের বেসিক্সে ক্লাস আছে, আমি আবার বলছি এগুলো সব এক একটা স্পেশাল পয়েंट्स, ठीक है। these all are special points। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर 20 मार्केट डेप्थ, ये जो 20 मार्केट डेप्थ है ना, इसको भी मैंने समझा के रखा, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर मैं तो प्लीज प्लीज ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट अच्छे से करो, ठीक है। आप लोगों का जो भी डाउट है ना, ये सब पॉइंट समझ में आ जाएगा। हाँ ईशा कुछ बोल रहा था, बोल ईशा। सर बोल रहे जैसे वहां पर आप देखे ना, सेल इतना हो रहा है और बाई इतना हो रहा है, तो मतलब अगर सेल अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं ना हम लोग कि हम लोग का शेयर का दाम मतलब वैल्यू घट जाएगा। नहीं ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि देखो, नॉर्मली अगर सेल प्रेशर ज्यादा हो सकता है, ठीक है, कि कितना क्वांटिटी ऑफ शेयर ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेल के कारण सेल ज्यादा हो रहा है, बाई कम हो रहा है। देखो नॉर्मली ये ज्यादातर यही होता है कि बाई कम रहता है, अगर मार्केट में बहुत ग्रोथ होता है ना तभी बाई आता है। नॉर्मल वे में देखा जाए तो सेल बाई इक्वल भी हो सकता है। ये तो एसबीआई में हम लोग ऐसे देख रहे हैं, और ऐसे इसीलिए देख सकते हैं आप कि मार्केट में बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट जो सिचुएशंस हम लोग देख रहे हैं, मार्केट बहुत ज्यादा अप भी नहीं हो रहा है, डाउन भी नहीं हो रहा है, मतलब एक उसी रेंज पे घूम रहा है। देखो क्योंकि ज्यादा सेल हो रहा है इसीलिए मार्केट स्टार्टिंग में एक टाइम पे बढ़ गया था, फिर उसके बाद देखो थोड़ा रेड जोन में कांस्टेंट लेवल में आ गया, अभी 468 के आसपास आ गया सर, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज भी हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा सेल होगा, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में अभी ग्रोथ कम है, मतलब इस मूवमेंट में ग्रोथ कम है, ठीक है। वो टेक्निकल के क्लास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो भी आपको एक समझ में आ जाएगा सर, ठीक है। टेक्निकल पे जब हम लोग कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे ना, वो धीरे धीरे ऐसे कोई भी और शेयर में भी हम लोग देख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसबीआई को छोड़ के यस बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं, टीसीएस, अच्छा टीसीएस पे चलते हैं। टीसीएस के लिए टीसीएस में अगर हम लोग फ्यूचर में देखें, अच्छा फ्यूचर में भी अलग मार्केट डिप्थ होता है, ठीक है, और नॉर्मल मार्केट का भी मार्केट डिप्थ होता है। अगर मैं फ्यूचर में मार्केट डिप्थ देखूं तो ये देखो सर, टीसीएस चार्ट, ये देखो 1,66,294 इसका सेल हुआ है, 1,31,2390 इसका बाई क्वांटिटी है। तो ये भी देखो, ये भी ऑलमोस्ट उसी जगह में ज्यादा अटका हुआ ऊपर है। नीचे नहीं जाएगा। हाँ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। देखो रेड भी फॉर्म हुआ है, जितने लेवल में है ग्रीन भी उसी लेवल में घूम रहा है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो, मतलब उसी रेंज में इसका चल रहा है। ये एक अंदाजा आप जरूर लगा सकते हो। ये सब धीरे धीरे आपको टेक्निकल पे सिखाया जाएगा, इसको वॉल्यूम एनालिसिस बोलते हैं सर, ठीक है, इसको वॉल्यूम एनालिसिस बोलते हैं। हम लोग फ्यूचर मार्केट में बात करें सर, चलो सर, हाँ मार्जिन और मार्क टू मार्केट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब क्या है ना सब, इसीलिए तो बोलता हूँ कि टेक्निकल का क्लास भी अच्छे से करो, बेसिक्स अच्छे से घर पे पढ़ते रहो, ठीक है, और क्लास को सुनते रहो। धीरे धीरे देखना सब लास्ट में जब एक हो जाएगा ना, सबको अपने अंदर एक ऐड करते हुए जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आप लोगों को सारा चीज मिलता जुलता जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग ले लेना, सुनते रहना, एक की जगह 2 बार सुन लेना कनेक्ट करने के लिए। बहुत लोगों का क्या है ना सर, बहुत लोग काफी दिनों से कोई मेरे पास बेसिक कंप्लीट किया था, ठीक है,
फिर कोई मेरे पास टेक्निकल कंप्लीट किया था, तो हो सकता है इन दैट केस उसके बाद वो लोग मार्केट में आके चालू भी कर दिया था ट्रेडिंग करना। तो उन लोगों का क्या है ना, ये सब मार्केट आइडिया क्लियर है। लेकिन जब मार्केट में लोगों को जॉब करना होता है या जल्दबाजी है, तब उनको क्या करना था, एक साथ 2-3 कोर्स लेके चालू होना पड़ता है, उपाय भी नहीं होता है। तब ये क्या है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़े। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है मैंने आपको बताया, फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज। एक्सपायरी इज द लास्ट डेट अप टू व्हिच वन कैन होल्ड द फ्यूचर एग्रीमेंट। एक्सपायरी क्या है, एक फ्यूचर एग्रीमेंट को लास्ट दिन तक जो होल्ड कर सकता है वही उसका फ्यूचर एग्रीमेंट है। जैसे हम लोग एग्जांपल में टीसीएस का जो फ्यूचर एक्सपायरी देखे थे वो क्या था, दिसंबर का था ना, 24 दिसंबर। फ्यूचर ट्रेड के अंदर हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे देखा था। हाँ सर, 15 है ना? दिसंबर को खरीदे थे और 24। हाँ ठीक है, ये हम लोग ओरिजिनल जो एनएससी साइट से उठा के ही देखा था कि 24 दिसंबर को मेरा एक्सपायरी है। तो जो आपका एक्सपायरी डेट रहेगा उसी डेट तक आप अपने शेयर को होल्ड कर सकते हो फ्यूचर में। फ्यूचर मार्केट में आप उससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। एक्सपायरी से पहले जो करना है करो, एक्सपायरी के बाद आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपको छोड़ना पड़ेगा, जो होगा आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आप ना भी करोगे तो सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देगा, सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देगा। ठीक है, पहले आप खुद से निकल सकते हो, आपका मर्जी हो, आप ब्रोकिंग फार्म को फोन करके कर लो। जैसे ये जो मोतीलाल ओसवाल वगैरह है ना, यहाँ पर लोग क्लाइंट जो भी आते हैं वो फोन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं मेरे को क्लोज करके निकल जाओ, मेरा प्रॉफिट जो भी है मेरे को दे दो। ठीक है, लॉस भी है तो भी बोलते हैं ठीक है इतना में लॉस कंप्लीट करके निकल जाओ। ठीक है, तो ये सब बता देता है आपको, यही तो काम होता है एक एडवाइजर का। ठीक है, क्लाइंट को इसी तरह से हैंडल करना होता है। तो सर फिर हम लोग धीरे धीरे कहाँ पहुंचते हैं, एक्सपायरी क्या है ये भी पता चल गया। To enter into an future agreement, one has to deposit a margin amount calculated as a percentage of contract value. सभी contract value का सेम मार्जिन अमाउंट नहीं होता, किसी का 10% भी हो सकता है, किसी का 14% भी हो सकता है, किसी का 15% भी हो सकता है। ये मार्केट में डिपेंड करता है कि एक्सचेंज और ब्रोकिंग कंपनीज मिलके क्या आपके सामने रख रहा है। बट नॉर्मली 10, 15, 20% के अंदर ही मार्जिन कंप्लीट होता है। मार्जिन allow us to deposit a small amount of money and take exposure to a large value transaction, जो कि आपको मैं शुरू से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी फ्यूचर मार्केट में आते हो, से फॉर एग्जांपल अगर आपको अगस्त फ्यूचर ऑफ टीसीएस में जाना है, ठीक है, तो देखो सर टोटल वैल्यूएशन 150 क्वांटिटी का 3421 करके इसका अगस्त फ्यूचर का दाम चल रहा है। ठीक है, अगस्त फ्यूचर का दाम हाई रेट में चल रहा है, लेकिन आपको कितना जमा करना है, 89,956। अगर इस दाम पे मतलब पहुंच, सर टोटल शेयर का दाम हो रहा है 513225 और हम जमा करना है कितना, 89,000। अच्छा ठीक है सर, 89,956। ठीक है, तो वही है परसेंटेज पे आपको देख लेना पड़ेगा, 89,000 कितना परसेंटेज होता है, 5 लाख 5.5 लाख का आप हिसाब लगा लो। मार्जिन allow us to deposit a small amount of money and take exposure to a large value transactions। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। thereby leveraging the transaction, और इसी को लिवरेज कहते हैं। जब आप एक बड़ा अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक स्मॉल अमाउंट लगा के ट्रेड कर पाते हो, इसी को कहते हैं लेवरेज करना। लेवरेज का मतलब रिस्क। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पढ़ाई करते हैं, आई थिंक रोशनी को पता होगा। हाँ रोशनी, हम लोग सीएस में चार्टर्ड में पढ़ते हैं ना, फाइनेंस में भी एक लेवरेज बोल के चैप्टर होता है ना, फाइनेंस में भी एक पेपर होता है सर लेवरेज बोल के। ठीक है, वहाँ पर भी लेवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि कैसे रिस्क कंट्रोल होता है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके ठीक है, ठीक है, अब जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे कभी फ्यूचर में, तब आप लोग को लेवरेज का डिटेल समझ में आएगा कि लेवरेज कैसे होता है कंपनी के अंदर। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है, अभी बस फ्यूचर लेवरेज जानना ही जरूरी है। When we transact in future contract, we digitally sign the agreement with the counterparty। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, काउंटर पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो जाता है। दिस ऑब्लिगेट्स अस टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एक्सपायरी। ये जो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सब डिजिटल हो रहा है, ये सब डिजिटल है। ये जैसे ही मैंने यहाँ पर कर दूंगा ना फ्यूचर में, ये सब डिजिटल सिग्नेचर होके डिजिटल का वहाँ पर एक एग्रीमेंट का फॉर्म रहेगा, वो सब होकर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएगा। ठीक है, ओके कॉन्ट्रैक्ट अपॉन एक्सपायरी। अब जैसे एक्सपायरी डेट होगा अगस्त का लास्ट थर्सडे में नॉर्मली होता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें जो डेट आएगा, यू कैन होल्ड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अंटिल यू हैव ए कन्विक्शन ऑफ द एसेट डायरेक्शन व्यू। आप तभी कॉन्ट्रैक्ट में आओ
जब आप कन्विक्शन ऐसा हो जाए आपका कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जिधर है मार्केट उधर जाएगा, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है ना, याद है ना एबीसी और XYZ का एग्जांपल ज्वेलरी का, तो स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स में तो यही बात कर रहे थे, मार्केट में बात ही नहीं की लास्ट 2 लेक्चर्स, पहला 2-3 लेक्चर्स में ज्वेलरी बिजनेस में आप लोगों में एबीसी और XYZ डीलर के बीच में स्टोरी सुना रहा था। हाँ सर, एक पूरा मतलब रॉ वाला बेचता है, एक उसका ज्वेलरी बना के मार्केट में लोगों को मार्केट में बेचता है। ठीक है, अब वही तो बात है ना सर कि एक दिन सोच रहा था मार्केट में गोल्ड का दाम गिर जाएगा, दूसरा दिन सोच रहा था मार्केट में गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, डायरेक्शनल व्यू बोलते हैं। वंस योर व्यू चेंजेस यू कैन गेट आउट ऑफ द फ्यूचर एग्रीमेंट। अगर आपका किसी भी मूवमेंट में लगता है कि आपका व्यू चेंज हो गया, आप मार्केट से निकल जाओ, है ना। ये सब हम लोग बात करके आए हैं। You can even hold the future agreement for a few minutes and financially benefit it if the price moves in your favor. अगर पैसा आपके फेवर में आता है, शुरू में हो सकता है कि आपके फेवर में नहीं रहा, फिर कुछ देर बाद आपके फेवर में आ गया, ठीक है। ये उसी को सिखाएंगे आपको मार्क टू मार्केट में। ये नॉर्मली सर जब आप मार्केट ट्रैक करते हो ना तो भी आपको पता चलता है, ठीक है। आपको लग रहा है जैसे ये TCS का फ्यूचर में अभी आप इन्वेस्ट करते हो अगस्त फ्यूचर में, फिर आप देखते रहते हो कि मार्केट किधर जा रहा है। आपको तो पता है ना मार्केट हमेशा अंडरलाइन को कॉपी करता है। हाँ सर, हाँ सर, है ना, मार्केट हमेशा अंडरलाइन को कॉपी करेगा। अब अंडरलाइन अगर कम में जाएगा तो फ्यूचर भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है नहीं मार्केट तो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप निकल के आ जाओ। और अगर आपको लगता है नहीं, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, 2 दिन नीचे जाएगा, 3 दिन बाद वापस फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा मार्केट इधर उधर में डर जाओगे कि टिक के रहोगे, ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है सर, टोटली नॉलेज। बिना नॉलेज का ये समझना मुश्किल है कि वो फिर से आएगा कि नहीं आएगा। ये आपको धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे आप टिक के रहोगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि टिक के रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अभी टाइम नहीं आया वो चीज़ समझने का, अभी तो बस हम लोग टेक्निकल मैटर ही समझ रहे हैं। ये देखो सर, TCS इक्विटी, ठीक है, सिंबल TCS। डेरिवेटिव में चले आएंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, ये देखिए एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं। ये देखो ऑप्शन अलग है, फ्यूचर्स अलग है, ठीक है। ये देखो स्टॉक फ्यूचर्स 30 जून 2022 का लेटेस्ट जो भी डेटा है दिखा दे रहा है आपको, ठीक है। जून का हायर प्राइस इतने में गया है, लास्ट लो प्राइस इतने में गया है, लास्ट प्राइस ये चल रहा है। अंडरलाइन यहाँ पर नहीं दिया, अंडरलाइन आप बाद में दूसरी जगह से चेक कर लो, ठीक है। ये लास्ट प्राइस चल रहा है स्टॉक फ्यूचर का TCS का, ये जून का है, जुलाई का इतना चल रहा है, अगस्त का इतना चल रहा है, ठीक है। इस तरह से परसेंटेज कितना चेंजेस, मतलब कितना चेंजेस है वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक फ्यूचर्स में आपको हमेशा अलग डेटा दे देगा, उसके बेसिस में आपको देखना है। अब अभी इसको मैं आपको मार्क टू मार्केट में समझाता हूँ कैसे होता है, कि आप कैसे कैसे निकल जाते हो अपने मतलब एक्सपायरी से पहले, और या फिर अगर आपको एक्सपायरी तक टिक के रहना है वो भी आप टिक के रह सकते हो। You can hold the future agreement for a few minutes and financially benefit if the price moves in your favor. An example of the above point would be, यहाँ पर चलो TCS से इन्फोसिस पे आ गए, है ना, सभी के बारे में थोड़ा बात कर लेना चाहिए। इन्फोसिस फ्यूचर चल रहा था 9-15 में, ठीक है, ये पुराना एनालिसिस है बट सुन लो बात। 9-15 में 1951 में 1951 मतलब 1951 दाम चल रहा था। 9:15 में इन्फोसिस का दाम चल रहा था 1951, ये 14-15 का आसपास का डेटा है 2014-15 का। फिर 9:17 में 9:17 में इसका दाम चल रहा है 1953। ऐसा तो हो ही सकता है मार्केट में, चाहे इन्फोसिस देख लो या कोई TCS देख लो। आपके पास इन्फोसिस का लॉट साइज है 250 का, तो 250 करके दो मतलब 250 करके आपके पास 2% प्रॉफिट हुआ ना सर। हेलो, 51 to 53 का कितना प्रॉफिट होता है? 2 रुपया। तो 250 करके अगर आपके पास शेयर है, 2% करके प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट कर लोगे? 500। कितने मिनट में किया आपने?
2 मिनट हुआ। समझ में आया ना? 2 मिनट में 500 टका कमाया आपने। 9:15 से 9:17 यहाँ भी हो सकता है। अब देखो प्रेजेंट मार्केट में देख लो, ऐसा क्या है कि मार्केट में नहीं हो सकता? चलो मैं आपको यस सर। ओके सर, एक सेकंड। इन्फोसिस में देखें, अच्छा टीसीएस में देखते हैं। टीसीएस जून फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, तो जुलाई में चलती है चार्ट। ये फ्यूचर का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, ये फ्यूचर चार्ट है, ठीक है। फ्यूचर चार्ट में इस तरह से डेटा होता है। अपने फ्यूचर मार्केट में पैसा लगाया और ये आज के डेट में, ये देखो आज जून का 2 तारीख है, तो टीसीएस का सुबह अगर जो जिसने भी, ये देखो सर 3375 में अगर किसी ने बाई किया है और आज अभी ये पॉजिटिव चल रहा है 3410, कर लिया ना प्रॉफिट? बोलो सर 35 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया। हाँ, ये एक दिन में किया, ठीक है। ये लास्ट ये एक दिन में किया। एक दिन में किया। अच्छा, अगर इसी को हम लोग अगर 2 मिनट के हिसाब से देखते हैं, तो अगर किसी ने आज के हिसाब से देखते हैं, आज सुबह से ये देखो, ये आज का है, ठीक है। ये 2 जून है ना आज। कितना ट्रेड हुआ है देखो सर, पहले सुबह सुबह बढ़ा है मार्केट टीसीएस का। देखो सुबह सुबह इसका मार्केट यहाँ पर था 9:20-21 में, तब इसका दाम चल रहा था 33, अभी मार्केट चल रहा है 3368 समथिंग। हाँ लुक एट सर, फिर यहाँ से मार्केट बढ़ गया, यहाँ तक आ गया सर, आज ही हुआ। 931 में ज्यादा बढ़ा है ना? 931 में जाके हाईएस्ट लेवल में रहा है, बड़ा था हाँ। अब 3411, ठीक है। नहीं 3411 नहीं, 3435, हाँ 35-36 आसपास, ठीक है। 3435। तो इस पॉइंट में आके जिन लोगों को लगा कि मैं बेच के निकलना चाहता हूँ, खरीदा था 3368 में, बेच दिया 3435-36 में, बेच दिया, कर सकता है, नो इशू, मार्केट है। हाँ तभी मिलेगा आपको अगर अपोजिट में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि खरीद लेना चाहिए 3435 में, ठीक है। वो मार्केट का काम है, अगर मिल जाता है तो आपको फटाफट सेटल कर देगा। लेकिन देखो सर उसके बाद प्रॉफिट बुक करना चालू हो गया, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पर बाई किया था वो यहाँ पर सेल कर दिया, अब धीरे धीरे सेल करते हुए निकल रहे हैं। जैसे जैसे सेल होते जा रहा है वैसे वैसे मार्केट गिर रहा है। ये फ्यूचर मार्केट है, हाँ सर जुलाई फ्यूचर में दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बाई हुआ, मार्केट फिर से थोड़ा अप हुआ, फिर उसके बाद फिर से मार्केट स्टेबल रह गया, फिर से मार्केट थोड़ा गिरा, फिर से थोड़ा सा हल्का, फिर से मोटा मोटी उसी रेंज में चल रहा है। मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ है वो सबसे बेस्ट रहा है, उसके बाद एक अप एंड डाउन छोटा मोटा चल रहा है। अब देखो जो जुलाई तक वेट करेगा, ठीक है, जुलाई का लास्ट एक्सपायरी डेट तक जो वेट करेगा कर सकता है, अगर उसको पता है कि ये स्टॉक 3000 3,500 क्रॉस करके चला जाएगा तो वो वेट करके भी प्रॉफिट कर सकता है। और अगर उसको लगता है नहीं भाई इतना दिन तक कौन वेट करेगा, मैंने प्रॉफिट जितना करना था कर लिया, अब निकल सकता। समझ में आ रहा है बात? हाँ सर। यस सर। ऐसा होता है मार्केट, ठीक है। इसलिए मैं बार बार क्या बोलता हूँ, पेशेंस के साथ सुनो, सब समझ में आएगा। कोई भी चीज रॉकेट साइंस, इवन रॉकेट साइंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो भी समझा जा सकता है, ठीक है। सर क्या बात करते हो, रॉकेट साइंस, ठीक है, रॉकेट साइंस भी समझा जा सकता है, उसमें भी कुछ बात नहीं है सर, जबरदस्ती हो नहीं है, नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ रॉकेट साइंस, सर क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग ना भारत के लोगों को ना छोटा मत समझो। आप लोग इसके बारे में पता है आप लोगों को, मैं आपको शुरू में एक चीज़ बोल रहा था, अगर ये समझ में आ सकता है तो कुछ भी समझ में आ सकता है। आप लोग सन्ट के बारे में जानते हो, सुने अभी सन्ट के बारे में? नहीं। नो सर। पहले ये देख लो, ये सन्ट का नटराज को देख लो। सर नटराज वो जो डांस का, शिव जी का जो डांसिंग फॉर्म है, हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर, ये लॉर्ड शिवा का ये जो डांसिंग फॉर्म है, ये
वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको अपने वहां पर रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऐसा रिसर्च आया है कि पूरा यूनिवर्स जिस तरह से बना है, एक्चुअली जो लोग नाच मतलब जिनको पता है कि ये शिव जी का डांस क्या है, भारत का ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है, सनातन जो कॉन्सेप्ट है, आपको प्राउड फील होना चाहिए। एक्चुअली ये नटराज, आप लोग कोई अगर जो प्योर डांसिंग जानता है, मतलब डांस मतलब सिर्फ ताता थई थई करना नहीं है, ठीक है, क्यों डांस किया जाता है उसका रीजन के साथ। तो एक्चुअली नटराज डांस जिसको आता है ना, उसको पता है कि नटराज डांस का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो शिव जी जो भी करते हैं ना, इसमें क्रिएशन है, इवोल्यूशन है और डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। मतलब सृष्टि का शुरुआत, सृष्टि में बढ़ावा, मतलब सृष्टि का और सुंदर होना, और फिर डिस्ट्रॉय हो जाना, और फिर से न्यूली रीबर्थ होना, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नटराज डांस, ठीक है। तो ये जो नटराज नृत्य होता है इसी को एक्चुअली दोहराता है। अब इसको लेके ये सर्ण क्या करता है, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए सर्ण क्या है ना। अब चलो मैं आपको सर्ण क्या है वो दिखाता हूँ, ठीक है। ये भारत सरकार को स्पेशल करके बना के इनको गिफ्ट किया था, और वो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। और ये रिसर्च का मतलब ये है, ये रिसर्च इसलिए कर रहा है क्योंकि सर्ण जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पास बैठा हुआ वर्ल्ड का एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देख लो, दिस इज सर्ण, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। ये न्यूक्लियर रिसर्च पे काम करते हैं कि ये न्यूक्लियर रिसर्च मतलब एटॉमिक रिसर्च जो होता है, ठीक है, पूरा दुनिया भर में ये वर्ल्ड कैसे बना है, इसका एनर्जी कैसे काम करता है, ठीक है, कॉस्मोस, ठीक है। तो कहा जाता है, ये रिसर्चर भी कह रहा है, नॉट जस्ट ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये रिसर्च कहते हैं, ये जो पूरा दुनिया का जो आज के डेट का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो है शिवा का ये नटराज डांस। मतलब कि जिस तरह का एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब जो होता है सर फिजिक्स में, जो पूरा ब्रह्मांड को चलाते हैं, ठीक है, इनका जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से वो दिखता है ब्रह्मांड में, इट्स जस्ट लुक लाइक अ शिव जी का नटराज डांस। आप लोग कुछ समझ नहीं पाओगे शायद, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये सब पार्टिकल्स वगैरह को लेके ये लोग रिसर्च करता है, और ये जो पार्टिकल जिस तरह से फॉर्म होता है ना, ये पूरा फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली जिस तरह से शिव जी का डांसिंग फॉर्म है उसका देखने में जैसा है, और वो डांसिंग फॉर्म का जो मतलब जो हमारे वेदा से मिला है, वेदा वेदा मतलब वेद, ठीक है, जो वेद के अंदर, और वेद से भी पुराना, शिव जी तो और भी पुराना है, ठीक है। तो वो जिस तरह से ये योगिक कॉन्सेप्ट में पूरा ब्रह्मांड को बनाया गया था, उस पूरा कॉन्सेप्ट को हमारे देश में आज से नहीं सर 5000 10,000 साल पहले बनाया है। वो सर्ण का आज का रिसर्च का पेपर है, सर्ण उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और मतलब वो जितना देख रहे हैं उतना ताजुब हो रहा है कि आज नासा जो बोल रहे हैं ये हम लोग बहुत पहले बोल के आए हैं। इसका और भी प्रूव है, मतलब ये स्टॉक मार्केट क्या है, कुछ नहीं है सर। आप लोग हनुमान चालीसा सुने हो कभी? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु ले लियो ताहे मधुर फल जान, है ना। युग सहस्त्र योजन मतलब भानु मतलब सूरज है ना, मतलब सन। युग सहस्त्र योजन पर भानु, दैट मीन्स पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस। सर ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में तब बता रहे हैं, ठीक है, उससे पहले वो वेद में पहले से ही है, लेकिन तुलसीदास जी ये बता रहे हैं आज से 500 ईयर्स एगो। तब नासा था क्या? नहीं सर, नासा तो कुछ ठीक है, दिन पहले ही, हाँ। ठीक है, 100 साल भी नहीं हुआ नासा का जन्म। तो फिर भारत को कैसे पता कि पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस 15 लाख किलोमीटर है? सर किससे पता चला? दूरबीन से? हाँ सर, यही तो ब्रह्मांड का ज्ञान है जो भारत के पास है, जो कभी हम लोग विश्वास ही नहीं कर पाए। यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तब सच में क्या गॉड था, सबका अवतरण हुआ था, विश्वास ही नहीं होता है। आप सोचो आप कि हनुमान चालीसा लिखा गया तुलसीदास जी से आज से 500 साल पहले। उससे पहले वेद में इसके बारे में ऑलरेडी कैलकुलेशन वैदिक मैथ के अंदर था, उसी से तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसको
हम लोगों को सुनाया, लिख के गया, ठीक है, और हम तभी उसका पाठ करते हैं। जब भी रामचरितमानस का पाठ होता है उसमें हम लोग ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं। युग ऐसे और भी बहुत सारा है, मैंने तो बस आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो फिर कैसे पता चला? और नासा भी वही बोल रहा है, ठीक है, नासा भी वही बोल रहा है। तो नासा पागल हो रहा है कि भारत को सब कुछ कैसे पहले से पता है, ठीक है। चलो आ जाओ, कैंडल स्टिक्स में आ जाओ। कुछ नहीं है सर, ये सब कैंडल वगैरह में कुछ नहीं है। सर नासा तो भारत का ही है ना? नहीं सर, नासा तो अमेरिका चलाता है, भारत का नहीं। ओके ओके, तो भारत का कौन सा है? इसरो? इसरो, यस। ओके ओके। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बोलोगे सर ये सब क्या, कहाँ से उठा के लेके आते हो? सर मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ी ऐसे ही कुछ भी मन में आया थोड़ी बोल दिया। मैंने रिसर्च किया था। जब ये सब रिसर्च करता हूँ ना तब लगता है स्टॉक मार्केट में रिसर्च क्या है, कुछ नहीं है। क्या बोलते हो सर? सही बोला ना? ये रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक मार्केट का रिसर्च क्या है? हाँ, ओपन हाई लो क्लोज, कुछ नहीं है। हाँ, कब बढ़ सकता है कब गिर सकता है, ये थोड़ा सा स्टडी करते करते आराम से समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं सर आप समझा करो, लार्ज एस्पेक्ट्स को समझा करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपके पास फ्यूचर मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू कैन, आप फ्यूचर मार्केट में जैसे 2 मिनट में आपने 500 कमाए, यू कैन इवन चूज टू होल्ड इट ओवरनाइट फॉर अ फ्यू डेज और होल्ड इट टिल एक्सपायरी। अब रातों रात सेल कर दो, कुछ दिन होल्ड करो, एक्सपायरी तक होल्ड करो। इक्विटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड होता है, ठीक है, सिर्फ बैलेंस में सेटलमेंट होता है। ये मैं आपको पहले ही बता के रखा, सेटलमेंट के बारे में मैं फॉरवर्ड और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर में ही बता के रखा कि कैसे सेटलमेंट होता है। तो मस्ट गो थ्रू सर। अंडर लेवरेज a small change in underlying result in a massive impact on profit and loss। अंडरलाइंग में थोड़ा सा चेंज होगा ना, लेवरेज में मैंने आपको बताया कि पीएल में इधर उधर हो जाता है, पैसा डबल भी हो जाता है, मार्जिन खराब मतलब चला भी जाता है। P&L का मतलब पे ऑफ एंड लिवरेज? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड सर एम टू एम मतलब? मार्क टू मार्केट, वो मैं बताया नहीं अभी तक। ओके ओके। प्रॉफिट मेड बाय द बायर इज इक्विवेलेंट टू द लॉस मेड बाय द सेलर। हाँ, फ्यूचर मार्केट में एक जन कमाता है तो दूसरे जन का क्या होता है? गवाते हैं। फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट, हाँ एग्जैक्टली सर, एक का लॉस तो एक का प्रॉफिट। ये फ्यूचर मार्केट में होता है, स्पॉट मार्केट में नहीं। फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट अलाउज वन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पॉकेट टू अनदर, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो सम गेम। एक का मिलेगा मतलब उसको हम लोग बंगाली में क्या बोले थे? कारोर पौष मास, कारोर सर्वनाश। सर्वनाश सर। ठीक है। मतलब किसी का फायदा तो किसी का घाटा। सर हायर द लिवरेज द हायर द रिस्क, जितना लिवरेज लोगे उतना रिस्क है, प्रॉफिट भी ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा है। पे ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन में होता है। फ्यूचर मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थैंक्स टू द वॉचफुल आई ऑफ द सेबी देयर हैज बीन नो इंसिडेंस ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट इन फ्यूचर मार्केट। सेबी इसका देखभाल करता है, तभी आज तक किसी काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट नहीं हुआ। जो फॉरवर्ड मार्केट में प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड मार्केट में कोई सेबी वगैरह नहीं होता, बिकॉज वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहां कोई डिफॉल्ट करेगा तो कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर मार्केट में सेबी है, अगर कुछ डिफॉल्ट होगा तो सेबी उसका देखभाल करेगा, ठीक है। तभी आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट बना के रखा गया है NISM, आप उसका एग्जाम देके लाइसेंस लेते हो, सेबी आपका अथॉरिटी है, ठीक है। इफ यू क्लियरली अंडरस्टैंड द पॉइंट मेंशन्ड अबव, जो चीज मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, अगर आपको ये सारा बात क्लियर है है सर, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो पुराना 4-5 जो टॉपिक है इसका क्लास आप लोग फिर से एक बार देखो, ठीक है। अगर रिवाइज करना है कर लो, अच्छा रहेगा। तो सवाल आता है सर वाई आर मार्जिन चार्ज, मार्जिन क्यों चार्ज होता है, ठीक है। सर लेट अस नाउ रिविंड द एग्जांपल वी कोटेड फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में हम लोगों ने ABC ज्वेलर्स के साथ एक एग्जांपल बनाया था, 3 मंथ का एक एग्रीमेंट बना था, जिसमें 15 kg गोल्ड 2450 रुपीज में पर ग्राम के हिसाब से अपने XYZ डीलर के साथ किया था। एग्जाम्पल हम लोग एकदम बैकग्राउंड चैप्टर में पढ़ा था। We can now clearly appreciate that any gold price variation will either affect ABC or XYZ negatively। अगर थोड़ा सा गोल्ड प्राइस इधर उधर होगा, या तो ABC का पैसा जाएगा या तो XYZ का पैसा जाएगा, किसी ना किसी को तो नेगेटिव करेगा,
बिकॉज एक का आया था दूसरे का गया था, याद है ना सर? हम लोग 3 सिनारियो देखे थे, ये सर नो 3 सिनारियो देखे थे ना, कि कभी एबीसी प्रॉफिट, कभी XYZ प्रॉफिट और कभी किसी का कुछ नहीं हुआ, है ना? बिकॉज मार्केट में सोना का दाम में चेंजेस नहीं आया तो फिर न्यूट्रल रह गया। If the price of gold increases, then XYZ suffer loss, ABC makes profit. Likewise, if the price of gold decreases, ABC को loss हुआ था, XYZ को profit हुआ था. Also, we know that forward agreement works on a gentleman's word. ठीक है, भद्रलोकेर कथा। gentleman's word मतलब भद्रलोक, भद्रलोक समझते हो? बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, भद्रलोकेर कथा। That means कि भाई जबान का पक्का है, ठीक है? तो ये सब एग्रीमेंट जबान में पक्का होना चाहिए, ठीक है? जो बोल दिया वचनबद्ध होना चाहिए सर, बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है? जो आज के डेट में लोगों का है नहीं ना। Consider a situation where gold price has drastically increased, placing XYZ gold dealers in a difficult spot. Clearly, XYZ can say they cannot make the necessary payment and thereby default on the deal. Yes. Obviously, what follows will be a long and grueling legal chase. अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो फिर लीगल बैटल में आ जाएगा। But outside our focus area, the point is to be noted here that in a forward agreement, the scope and the incentive to default is very high. Forward market क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, सेबी देखभाल भी नहीं करता, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में लोग करते हैं, ठीक है? जैसे बैंकिंग सिस्टम में भी है ना, लोग दूसरे को ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में उधार देते हैं, लोन के सूद पे कारोबार करते हैं ना। हेलो, लोग सूद का कारोबार करते हैं ना। हाँ, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो लोकल मार्केट में अपने ही आस पड़ोस में लोगों को उधार देते हैं, फिर लोन में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर कोई डिफॉल्ट कर जाएगा तो वो क्या कर लेगा? कुछ कर पाएगा क्या? मारपीट करेगा। हाँ सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तो कुछ कर भी पाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहेगा तो नहीं कुछ कर पाएगा। हाँ, लेकिन सर मुश्किल है कि इसका प्रॉपर तो कोई ठोस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे होता नहीं, बिकॉज जब आप ऐसे करने जाओगे ना तो बोलेगा भाई बैंक के पास जाओ, अब यहाँ क्या कर रहे हो, है ना? सर आप ये एग्जांपल देते ना फॉरवर्ड मार्केट का। हाँ, फॉरवर्ड मार्केट में तो मैं बोला था ना भाई, हाँ, अगर हाँ। प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह नहीं रहेगा ना तो मुश्किल है। तो यही प्रॉब्लम है फॉरवर्ड का। लेकिन फ्यूचर मार्केट इज एन इम्प्रोवाइजेशन ओवर द फॉरवर्ड मार्केट। डिफॉल्ट केयरफुली ना, मतलब डिफॉल्ट होगा नहीं, आज तक नहीं हुआ। दिस इज वेयर द मार्जिन प्ले रोल इन द फॉरवर्ड मार्केट। इसी में तो मार्जिन का रोल है डिफॉल्ट। हाँ बोलो सर। फॉरवर्ड मार्केट में जैसे कि हमारा जो फ्यूचर मार्केट में होता है, एक का लाभ होगा तो दूसरा का लॉस, तो फॉरवर्ड मार्केट में ये चीज क्यों नहीं होता है? क्यों होता है? तो ये क्या बात कर दिया, फॉरवर्ड मार्केट में भी तो सेम होता है, किसी का लाभ होगा तो किसी का, हाँ होता है ना, क्यों नहीं? ओके ओके, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्यों XYZ और ABC जो डीलर था इनके बीच में तो ना वो समझ में आ गया। कुछ टाइम पहले बोल रहे थे ना ये वाला में होता है, तो वो नहीं होता है, वो हर दोनों जगह में। फ्यूचर फॉरवर्ड का ही तो इम्प्रोवाइज्ड है, फ्यूचर मार्केट से भी देखता है, फॉरवर्ड मार्केट से भी नहीं देखता, बस यही बात है। बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट लोग अनऑर्गेनाइज्ड वे में करता है और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, ठीक है, और उसी को जो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है वो फ्यूचर बन जाता है। लेकिन सर यहाँ पर मार्जिन का इंपॉर्टेंट रोल है ये फ्यूचर मार्केट में डिफॉल्ट ना होने के पीछे। फॉरवर्ड मार्केट देयर इज नो रेगुलेटर, एग्रीमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन टू पार्टीज विद लिटरली नो इंटरमीडियरी वाचिंग, कोई बीच में नहीं होता। जैसे यहाँ पर सेबी है, बीएसई है, एनएसई है, ब्रोकर है, देखने के लिए बहुत लोग है ना। However, in future market, all trades are through exchange like BSE, NSE. Exchange in return takes the onus of guaranteeing the settlement. BSE, NSE settlement का guarantee लेता है। When I say onus of guaranteeing, it literally means exchange makes sure you get your money if you are entitled. आपको आपका पैसा मिलेगा। This also means they ensure they collect the money from the party who is supposed to pay out. ठीक है, पैसा लेके आपको पेमेंट कर देगा सर, पहले पैसा लेता है तभी तो एग्रीमेंट करने का मौका मिलता है, ठीक है, पैसा लेके आपको दे देगा। So how does the exchange make sure this works seamlessly? Well, they make this happen using collecting the margin and making the daily profit or loss to market. That is called mark to market. Next class का चर्चा रहेगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट, कि कैसे डेली प्रॉफिट होता है और कैसे कलेक्ट मार्जिन कलेक्ट होता है, पूरा कैलकुलेशन है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। ओके सर, ठीक है, तब तक के लिए घर पे क्या करना है आप लोगों को? बेसिक लिए आपको घर पे बेसिक करते रहना है, ठीक है, जो क्लास हो रहा है इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, और जैसे आप लोग टेक्निकल का भी क्लास करते जा रहे हो
उसको भी करते रहना, बस करते रहो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो फिर आज इतना ही है सर, टाटा बाय सर। बाय सर। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, टाटा। টাটা।